तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा किस तरह से भारत अफ्रीकन देशों में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और फाइनली जहां पर चाइना एक तरफ अफ्रीकन देशों को लूटने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अपने इन्वेस्टमेंट को चाइना के अगेंस्ट में अफ्रीकन देशों में बढ़ा रहा है। और सच मानिए कि अफ्रीकन देश इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अफ्रीका के सबसे बड़े राष्ट्र नाइजीरिया के अंदर भारत एक बहुत बड़ी डील को साइन करने जा रहा है। और इसी को लेकर अब कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो कि भारत की उस प्लानिंग के बारे में यहाँ पर बताएंगी जो कि $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने से पहले भारत ने यहाँ पर बनाई है। ऐसे में आप सोचिए कि एक ही देश के अंदर इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जो कि अमेरिका जैसे देश भी नहीं कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इसके पीछे भारत की बहुत ही बड़ी प्लानिंग है और जितना इन्वेस्टमेंट भारत इनके अंदर कर रहा है उसका 4 गुना ज्यादा अर्न करने के लिए भारत की तरफ से तैयारियां की जा चुकी हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। अब दोस्तों आपको बता दें कि G20 बैठक के लिए नाइजीरिया के पीएम भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और ये अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ी लोकतंत्र है, यानी कि नाइजीरिया सबसे बड़ा राष्ट्र है जो कि अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसे में भारत नाइजीरिया के अंदर बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर चुका है। और आपको बता दें कि नाइजीरिया की तरफ से काफी पहले ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप हमें यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज को G20 के अंदर एक सीट दिलाइए। तो कुल मिलाकर अब इनकी ये ख्वाहिश भारत के द्वारा पूरी की जा चुकी है और फाइनली यहाँ पर G20 अब G21 बन चुका है। और सच मानिए कि नाइजीरियन पीएम इस प्रयास को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बल्कि पूरे अफ्रीकन कंट्रीज भारत का ये ऋण कभी भी चुका नहीं पाएंगे। अब दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि अफ्रीकन देशों की जो अर्थव्यवस्था है काफी डामाडोल चल रही थी और ऐसे में इसको सहारा देने के लिए भारत ने कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं पिछले समय में, जो आपने देखा कि कैसे भारत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है। जहाँ पर चीन इन राष्ट्रों को लूटने का काम किया करता था, वहीं भारत दोनों हाथ फैलाकर इन राष्ट्रों की पूरी तरह से मदद कर रहा है। ऐसे में बात यहाँ पर आती है डिफेंस को लेकर, जहाँ इन राष्ट्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा आतंकवाद फैला हुआ है और ऐसे में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और इसी को रोकने के लिए नाइजीरियन पीएम की तरफ से यहाँ पर भारत से रिक्वेस्ट की गई थी कि भारत उन्हें ऐसे हथियारों को मुहैया कराए जो कि इनके युद्ध की स्थिति को बदलने में कामयाब हों। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि पैसों की कमी से ये देश बड़े हथियारों को खरीद नहीं पाते। लेकिन भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से इन देशों को ऐसे हथियार भी मिल पाएंगे और पूरी तरह से यहाँ पर भारत की मदद मिल पाएगी। और ऐसे में पिछले समय में जब भारत ने अपनी LCA तेजस को लेकर इन राष्ट्रों को ये ऑफर दिया कि ये LCA तेजस को खरीद सकते हैं, तो ये राष्ट्र काफी ज्यादा खुश थे। ऐसे में हमारी जो भारत की सबसे बड़ी संभावना है डिफेंस के एक्सपोर्ट को लेकर, वो सबसे बड़ी यहाँ पर अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर देखी जा रही है। और फाइनली दोस्तों अब बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के साथ भारत $1 बिलियन का यहाँ पर सौदा करने वाला है और बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन के 1-2 दिन के अंदर ही ये सौदा कर लिया जाएगा, जिसके तहत ये लोग हमसे LCA तेजस खरीदेंगे, साथ ही ड्रोन्स और बख्तरबंद वाहनों को खरीदेंगे। तो कुल $1 मिलियन का यहाँ पर डिफेंस का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जाएगा। और भारत मात्र इतना ही नहीं बल्कि इनको कई सारे ऐसे ऑफर्स देने वाला है। और बताया जा रहा है कि नाइजीरिया भारत की मदद से अपने 40% तक डिफेंस इक्विपमेंट को भारत की मदद से अपने घर पर ही कंप्लीट कर पाएगा। ऐसा इकोसिस्टम भारत की तरफ से बनाया जाएगा। तो जो अफ्रीका की संस्था है DICON, यानी कि हमारे यहाँ पर जो DRDO है उसी तरह की ये संस्था है, तो उसे भारत डिफेंस के क्षेत्र में काफी मदद करेगा और ऐसी पूरा सेटअप लगा के देगा जिसकी वजह से नाइजीरिया के अंदर इन हथियारों को स्वदेशी रूप से बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पर माना जा सकता है कि तेजस फाइटर जेट का पहला कस्टमर नाइजीरिया यहाँ पर हो सकता है। बल्कि यहाँ पर भारत केवल तेजस को ही एक्सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि कई सारे ऐसे और भी ज्यादा इक्विपमेंट हैं जो कि अफ्रीकन देशों को दिए जाएंगे। साथ में भारत की तरफ से लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा जिसकी वजह से इन सारे देशों को कम पैसे के होते हुए यहाँ पर ज्यादा हथियारों को खरीदने का मौका मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत अपनी उपस्थिति को अफ्रीका के अंदर काफी तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में यहाँ पर चाइना ने जिस तरह से अफ्रीकन देशों को लूटा है, तो अफ्रीकन देश अब ये समझ चुके हैं कि चाइना से किनारा करना काफी ज्यादा सही रहेगा और ऐसे में भारत की शरण में आना उनके लिए काफी अच्छा है। और यही वजह है कि भारत अपने इन्वेस्टमेंट को इन अफ्रीकन देशों के अंदर काफी तेजी से बढ़ा रहा है।
अब दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो भारत बिल्कुल भी ट्रीट चाइना की तरह नहीं करेगा और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह भारत की तरफ से की जा रही है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बनकर भारत को मिल जाएगी। इसीलिए भारत एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन देशों के अंदर कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ी डील यानी कि $1 बिलियन की डील नाइजीरिया के साथ की जानी है और ये आज तक की सबसे बड़ी डील भारत की हो सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट में काफी बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।